हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया अपना सिलेबस फॉर 2024 एंड 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि 9th स्टैंडर्ड का क्या क्या आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि ताकि आपको 10th में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 9th स्टैंडर्ड के उठ के 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, इसलिए नहीं कहा जाता है कि 9th स्टैंडर्ड इज द बेस क्लास फॉर क्लास 10th। तो इस वीडियो के अंदर 5-7 मिनट की एक छोटा सा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, जहां पर मैं सिलेबस ऑफ सीबीएसई डिस्कस करने वाला हूं एंड साथ साथ बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 9th से आपको थोड़े बहुत रिवाइज करने पड़ेंगे। तो देखो भैया, पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। तो जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस साल है। देयर इज नो सिंगल चेंज इन द सिलेबस बाय सीबीएसई, और कोई पैटर्न में भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला। जिस पैटर्न पे पिछले साल का पेपर आया था उसी पैटर्न पे इस साल का सिलेबस और पेपर बनेगा। तो यहां पर कुछ चैप्टर्स हैं प्यारे बच्चों। जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। आपको याद होगा कि 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, और वो नंबर सिस्टम यहां पर क्या बन गया है, रियल नंबर्स। तो यानी जो पिछले साल का चैप्टर नंबर 1 था वो इस साल का चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर आपको पिछला थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर, यहाँ वन शॉट लेक्चर शुरू होने वाले हैं और वो अपने लेक्चर के अंदर हम करेंगे ही करेंगे। गॉट इट। फिर आता है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, वहां पर भी पॉलिनोमियल था, यहां पर भी क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। फिर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी चैप्टर नंबर 4, यहां पर चैप्टर नंबर 3। ऑब्वियसली बात है बहुत सारे चेंजेस होंगे लेकिन बेस वही है। ये एकदम न्यू चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एकदम फ्रेश चैप्टर है। ट्राइंगल्स पिछले साल पढ़ लिया था आप लोगों ने, वहां पढ़ा था आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्राइंगल्स, यहां पर पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होने वाला है। और साथ में सीखोगे सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर भी उसी के आगे चीजें शुरू हो जाएंगी। एकदम फ्रेश चैप्टर, एकदम फ्रेश चैप्टर आ रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, चुम्मेश्वरी चैप्टर है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको ट्रिग्नोमेट्री में करनी है। एओटी मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, की डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहां होती है। फिर सर्कल्स, वही पुराना चैप्टर है लेकिन जितना खतरनाक पिछला चैप्टर था, पिछले साल था, उतना इस साल नहीं है। पॉलिनोमियल भी पिछले साल खतरनाक था, सर्कल भी पिछले साल खतरनाक था, लेकिन इस साल इतना खतरनाक नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ सर्कल का एरिया, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लास्ट ईयर आप लोगों ने सिर्फ सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर और कोन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपको सारी की सारी शेप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं पुराना भी यहाँ पर लगेगा। स्टैट्स पिछले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ ग्राफ बनाए थे, यहाँ पर आपको मीन, मोड एंड मीडियन निकालना है। एंड प्रोबेबिलिटी भी एकदम फ्रेश टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर वो डिलीटेड था 9th में, अब 10th में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मतलब मोटा मोटा अगर बात की जाए तो एक तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एक थोड़ा बहुत सर्कल रिवाइज करना है, आपको ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और रियल नंबर। तो ये सारे चैप्टर आपको पिछले साल के रिवाइज करने पड़ेंगे। और अगर आप खुद रिवाइज करो बहुत अच्छी बात, वरना मैं तो अपने वन शॉट जो कि यूट्यूब पर आने वाला है, बहुत जल्दी से एक सीरीज और शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए, 24-25 वाले बच्चों के लिए, जहां पर हम वन शॉट आपको पढ़ाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है जी। और हमारे पेड बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, उसके ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। जो भी बैचेस हैं, आप कोई भी, आप 9th के हो, 10th के हो, आप वैसे ऑब्वियसली बात है आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, तो बोर्ड फाउंडेशन बैच आप खरीद सकते हो। जो भी दाम है उसका 50% फ्लैट, आपको बस एक कूपन कोड लगाना होगा। डिस्काउंट फ्लैट परसेंट है, कोई कूपन कोड ही नहीं लगाना, वेरी गुड, कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आपका काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप ये बैच फ्री में लेना चाहते हो, फ्री में लेना चाहते हो, तो आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 24-25 सेशन वाले बच्चे, 10वीं कक्षा के बच्चे, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में हासिल कर सकते हैं। 14 अप्रैल संडे को शाम को 7 बजे हमारा टेस्ट है। आपको बस अपना साइंस एंड फन ऐप डाउनलोड करके रखना है, टेस्ट वहां पर होगा और वहां पर कुछ चुनिंदा बच्चों को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट
दिया जाएगा, या अगर आपकी रैंक ऊपर नहीं आती, थोड़ी नीचे आती, तो आपको 50% से ऊपर वाले डिस्काउंट पर दिया जाएगा। हाँ जी, हो सकता है 90% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, लेकिन आपको बस ये ऐप डाउनलोड करना है और अपना 9th का सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो थोड़ा बहुत 9th के चैप्टर पर बेस्ड होगा। और मैं आपको ये बता दूं, उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आएगा, सारे पोर्शन आएंगे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी उस टेस्ट में, लेकिन जो मैथ्स का पोर्शन होगा मैं आपको बता दूं वो इन सर्कल्ड वाले चैप्टर्स के बेसिस पर होगा, क्योंकि मुझे पता है वो 9th का सिलेबस यहां पर उठ के 10th में आने वाला है। ठीक है जी, तो या तो आप 50% फ्लैट पे कोर्स खरीद लो, या 14 अप्रैल, जो कि हमारी बैचेस शुरू हो चुके हैं, क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। ठीक है जी, अभी एक आध दो क्लासेस हुई है, आप उसको एनरोल कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं फ्री में लेने का डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, तो आप 14 अप्रैल को हमारा ये टेस्ट जरूर दें, और फिर आपको वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। 10th का सिलेबस YouTube पे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अपने दोस्तों को भी ये बात बता दो, सिलेबस नोट कर लो, कोई चेंज नहीं है, बस ये वाले चैप्टर्स को आपने दिलो दिमाग दोनों से पढ़ना है। गॉट इट? तो मिलूंगा लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।